तुम मुझे बताओ क्या मसला है तुम्हारा? हाँ क्या बात है, बोलो। सुनना चाहते हैं हम तो फिर सुने। मेरा मसला है आप लोग। आप लोग अगर मेरी जिंदगी में नोक झोंक ना करें ना तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। आप लोग अगर मेरी जिंदगी में ना होते मैं बहुत खुश रहता। तुम्हारा दिमाग सही है? जॉइंट फैमिली सिस्टम में दिमाग ठीक किसका रह सकता है? अच्छा, तो अब तुम्हें जॉइंट फैमिली में रहने में भी मसला है? जी बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ कोई अपने काम से काम रखता ही नहीं है। हर किसी को ज़ैन और ज़ोया की जिंदगी में दखल देना। ज़ैन किचन में क्यों जा रहा है, ज़ोया किचन में क्यों नहीं जा रही, ज़ोया यूनिवर्सिटी क्यों जा रही है, ज़ैन इसको छोड़ने यूनिवर्सिटी क्यों जा रहा है। तुम इनडायरेक्टली हम पे तंज कर रहे हो? जी नहीं, इनडायरेक्टली नहीं, डायरेक्टली आपको बता रहा हूं कि आप लोगों से मुझे मसला है। बार बार आप लोग ये मुझे बीच में टोकने से मुझे मसला है। ज़ैन, ये क्या तरीका है माँ बाप से बात करने का? तरीके को भी फॉलो करता है इस घर में। तरीके से अगर हम लोग रह रहे होते तो मुझे और मेरी बीवी को अकेला छोड़ देते, हर वक्त हमारे हवासों पर सवार ना रहते। कौन रहता है तुम्हारे हवासों पे सवार? हाँ, ये सवाल आप मुझसे पूछ रही हैं? जिनकी पहले दिन से कोशिश थी कि जोया को लेकर जाकर बस किचन में खड़ा कर दिया जाए, जैसे वो कोई बहू नहीं बावर्ची है। बकवास बंद करो। वो मसला हल हो चुका है और ये तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। यही तो मसला है। वो मामला कब और कैसे खत्म हुआ मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, बल्कि सवाल तो यह है कि वो मामला खड़ा ही क्यों हुआ था। इस घर के बड़ों में कोई बड़ापन दिखाने का ज़र्फ क्यों नहीं है। मेरा और जोया का कभी कोई मसला नहीं होता। अगर कोई झगड़ा होता है तो सिर्फ घर वालों की वजह से होता है। पूछे से, ये खड़ी है यहाँ पे, पूछे जब आप लोग गए थे कितना खुश थे हम लोग, अपनी मर्जी से घूमते फिरते थे, खाते पीते थे, कोई टेंशन नहीं थी। और जब 12 दिन तुमने इससे बात नहीं की तब भी तो हम यहाँ नहीं थे, तब क्या हुआ था? गुड क्वेश्चन। वो मसला भी घर वालों की वजह से ही हुआ था, जिसकी वजह से हम आपस में बातचीत नहीं कर रहे थे। अरे आपने उस बेचारी पे इतना प्रेशर डाल दिया कि वो मुझे भूल भाल कर आप लोगों की खुशी में लगी रहती है और बस घर वालों की नजरों में अच्छी बनने की कोशिश करती रहती है। ज़ैन, इनफ। तुम चुप करो, तुमसे बात नहीं करा मैं। भाई फौजिया, अब तुम इतनी कमजोर तो नहीं हो कि इतनी सी बात पर रोना शुरू कर दो। मुझे किसी से बात नहीं करनी, अब जाओ यहाँ से। तुमने कुछ कहना है न सुनना है बस। अब्बू, रोना कमजोरी की अलामत थोड़ी है, बल्कि जिंदगी की अलामत है। जब बच्चा पैदा होता है और वो रोता नहीं है तो सब कितना परेशान हो जाते हैं कि वो रो क्यों नहीं रहा। और जब वही बच्चा बड़े होकर माँ बाप से टेढ़े मुंह बात करता, पता है कितना दुख होता है। इंसान पूछता है अपने आप से, ऐसी क्या गलती करती थी हमने? नहीं, आपसे कोई गलती नहीं हुई है। ज़ैन बस थोड़ा परेशान है। हाँ ठीक है, तुम भी उसकी साइड लो, सब उसकी साइड लेंगे। नहीं नहीं, मैं उसकी साइड बिल्कुल नहीं ले रही हूँ। मैं बस इतना कह रही हूँ कि जॉब की वजह से बहुत परेशान है ज़ैन, शायद इसलिए ऐसे कर रहा है। नौकरी इतनी जरूरी नहीं होती, घर वाले जरूरी होते। कंपनी वाले ना सिर्फ पैसे देते, घर वाले मोहब्बत देते, सहारा देते। अपनी सारी उम्र की कमाई भी लेके घूमेगा ना, उसको हमारे जैसे घर वाले नहीं मिलेंगे, दिलों से मोहब्बत करने वाले। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं, समझ सकती हूँ। तो वो क्यों नहीं समझ सकता? उसे कह देना मैं सारी जिंदगी उससे बात नहीं करूंगी, ताकि ढूंढ ले अपने लिए दूसरी माँ। देखें, आपकी इस बात पे अब्बू खुश हो गए। कौन सी बात पे? यही दूसरी माँ ढूंढने वाली बात पे। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल खुश नहीं हुआ। रहने दे अब्बू,
अभी आप मुस्कुरा रहे थे। कैसी बातें कर रही हो बेटा? फौजिया कसम ले लो, मैं बिल्कुल कोई मुस्कुराहट नहीं आई थी। क्यों? इसी तरह मुस्कुराती रहा करें, बहुत अच्छी लगती है मुस्कुराते हुए। कोई कुछ कह रहा था? हाँ, सब तारीफ कर रहे थे तुम्हारी, कह रहे थे बड़ा फख्र का काम किया। मैं उनके पास नहीं गया था, वो लोग मेरे पास आए थे और तुम्हारी वजह से। हाँ हाँ, तुम्हारा तो कोई कसूर ही नहीं है, सारी गलती तो उन्हीं की थी। फजूल बात मत करो जोया। और तुम मुझसे बात मत करो। ठीक है। शायद पापा अगर आप मुझे कुछ समझाने आए तो रहने दो, मैं लेक्चर सुनने के मूड में नहीं हूँ। लेक्चर उसे दिया जाता है जिसका दिमाग लेक्चर समझने के काबिल हो। मैं तुम्हें कुछ समझाने नहीं बल्कि बताने आया। तुमने मुझे बहुत डिसअपॉइंट किया। उस दिन मैं खामोश रहा, लेकिन आज बोल रहा हूँ। जोया को आधे रास्ते में गाड़ी से उतारने वाली हरकत तुम्हारी बहुत गलत थी। जोया को मैंने नहीं उतारा था, जोया खुद उतरी थी। तो तुम रोक सकते थे, लेकिन रोका नहीं। दूसरों को बड़ापन दिखाने की बातें करते हो तो खुद भी बड़ापन दिखाते, रोकते जोया को। और आज फौजिया भाभी और फुरकान भाई के साथ जो तुमने बदतमीजी की है ना, वो तो तुमने ताबूत में आखिरी कील गाड़ दी। तो अपनी बात करना बदतमीजी? अपनी बात अच्छे तरीके से भी की जा सकती है। मेरे माँ बाप नहीं है, मुझे माँ बाप की अहमियत का एहसास है। अम्मा जान मेरी सास हैं, लेकिन वो मुझसे बहुत मोहब्बत करती है। मैं भी उनसे मोहब्बत करता हूँ, उनमें अपनी माँ को तलाश करता हूँ, लेकिन फिर भी कुछ कमी लगती है। सगी माँ जिसने पैदा किया हो ना, उसकी जगह कोई नहीं ले सकता। और तुमने उस माँ का दिल दुखाया। बड़े बहादुर हो यार, बहुत बहादुर। जोया अपना फी वाउचर दे दो, मैं जमा करवा दूँ। इतना तमाशा करने के बाद? जोया फी वाउचर दे दो प्लीज। नहीं दे रही। तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से अम्मी कल कितना रोई हैं, कितनी मुश्किल से मैंने उन्हें चुप कराया। हाँ तो तुमने अच्छी बहू बनने का सबूत दे दिया ना, और क्या चाहिए? तो तुम अच्छे बेटे बनने का सबूत क्यों नहीं देते? क्योंकि मुझे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है। कैन बिलीव कि कोई इंसान इतना सेल्फिश भी हो सकता है। होना पड़ता है कभी कभी। हाँ, भले उसे घर वालों को कितनी तकलीफ क्यों ना। जोया तुमने शादी मुझसे की है, मेरे घर वालों से नहीं की। मैंने तुमसे शादी तुम्हारे घर वालों को देखकर की है। तुम्हारी फैमिली को मेरी फैमिली पसंद आई थी, इसलिए हमारी शादी। करेक्शन, पहले मैं पसंद आया था, फिर मेरे घर वाले पसंद आए थे। तुम्हारे अंदर कौन से सुर्खाब के पर लगे हैं? जब किसी लड़की की शादी होती है ना, तो खानदान देख कर की जाती है, और तुम्हारा खानदान किस्मत से अच्छा निकला है। तो मैं अच्छा नहीं? कल वाली हरकत के बाद तो बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। जोया तुम बात को कहां से कहां ले गई हो? मैं तुमसे फी वाउचर मांगा तो मुझे फी वाउचर दो बस। नहीं है फी वाउचर, बचाओ अपने पैसे। जोया तुमसे बढ़ के मेरे लिए और कुछ भी नहीं है। ओह रियली? तो फिर कल क्या हुआ था? वो वजह कुछ और थी और वो तुम्हें भी पता है। नहीं है वाउचर, जो करना है कर लो। जोया सुन तो
2 दिन पहले जैन ने बिलाल के साथ काफी बदतमीजी की थी भाभी। अरे उन लोगों की छेड़खानी चलती रहती है। नहीं, वो वैसी नहीं थी। उसने बकायदा बिल्लू का बाजू पकड़ के गुस्से में झंझोड़ा था। अरे तो तुमने कुछ कहा क्यों नहीं? मैंने जैन को रोका था। रख के एक थप्पड़ मारती मुंह पे, लिहाज किस बात का था? नहीं, मैंने गुस्से में बोला था कि आइंदा अब ये हरकत नहीं करना। जैन का ना बिल्कुल दिमाग खराब हो गया। कैसे भाभी? मुझे कैसा होना चाहिए था? नाश्ते में क्या बना रही हैं? खागीना बना रही हूँ। जैन को पसंद है ना। ऐसे में भी मुझे जैन की पसंद का ख्याल है, देखो तो जरा। और एक वो है नाशुक्रा कहीं का। नाशुक्रा, बिल्कुल सही जगह पहुंची आप। वो सिर्फ नाशुक्रापन कर रहा है और उसका इलाज है मेरे पास। कैसा इलाज? बड़ी आला सेटिंग बनाई है। पहले सब घर वालों से मशवरा कर लें, फिर वो करेंगे जो मैं कहूं। क्या सेटिंग बनाई है? जैन, बेटा नाश्ता करो आके। नहीं दादी। नहीं दादी क्या मतलब? आओ शाबाश, बैठो अपनी जगह। जब दिल में जगह ना हो तो टेबल पर जगह हो भी तो क्या फायदा। सुनिए इसकी बातें आपने, कैसे जहर उगल रहा है। छोड़े भाभी, नाश्ता करें। वो मैं बताना भूल गया कि आपने असल में मेरी दूसरी बीवी है। हाँ। वो पड़ोसी थी। अच्छा 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 अच्छा, एक सेकंड। अच्छा दूसरी ने मजाक करो। दूसरी नहीं है, मजाक करो। तीसरी। अच्छा खाना। ये लो। जैन, यहाँ प्लीज कोई तमाशा खड़ा मत करना। तो चुपचाप ये फूल एक्सेप्ट कर लो, मैं चीख के सबको बता दूंगा कि तुम मुझसे नाराज हो। वैसे असूलन तो तुम्हें थैंक यू बोलना चाहिए, लेकिन क्योंकि मुझे पता है कि तुम नहीं बोलोगी तो मैं बोल दूंगा। थैंक यू फॉर एक्सेप्टिंग। और हाँ, ये तुम्हारा फी वाउचर, तुम्हारी फीस भी जमा करा दी। ये तुम्हें कहाँ से मिला है? वहीं जहाँ तुमने छुपा के रखा। और हाँ, मैंने एडमिन ऑफिस वालों को अपना नंबर लिखवा दिया और सख्ती से मना कर दिया कि तुम्हें क्लास के दौरान नोटिस मत दो। फीस के मामले में जो भी बात हो मुझसे डायरेक्ट लिखवा। एक फी वाउचर जमा करवा के अपने आप को हीरो मत समझो। नहीं समझ, सिर्फ अपना फर्ज निभाओ। अब चलें लंच पे, भूख लगी है। अम्मी अब्बू को सॉरी बोला तुमने? नहीं, और फिलहाल कोई इरादा भी नहीं है कि मैं बोलूं। तो फिर अकेले लंच करो। अरे जोया, तुम घर किस तरह जाओगे? दुनिया में ना रिक्शे और टैक्सी चलना भी बंद नहीं हुआ है। शायद वैसे तो तुम बहुत फजूल बातें करते हो, लेकिन ये मशवरा कारआमद है, हमें ऐसे ही करना चाहिए। मैं बता रहा हूँ भाभी, आप दुआएं देंगी मुझे। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है। जब समझाने बुझाने से बात ठीक हो सकती है तो ये प्लानिंग क्यों हो रही है? हाँ, अगर वो फिर भी नहीं माने तो फिर देख लिया जा सकता है। देखो जेबी, अगर समझाने से समझता होता ना तो कब का समझ चुका होता। मैं शाहिद के मशवरे से मुत्तफिक हूँ। अरे भाई, तुम लोग पागल हो गए हो क्या?
वो बच्चा है, जज्बात में उसने ये बात कर दी। इसका ये मतलब नहीं कि उसे इतनी बड़ी सजा दी जाए। अम्मा जान, हम खुदा ना खास्ता जैन के दुश्मन थोड़ी हैं, लेकिन कभी कभी बच्चों को ट्रैक पर वापस लाने के लिए ऐसी सेटिंग बनानी पड़ती है। क्या कर रहे हो बिल्लू? 12 बज गए हैं और आज मेरी बर्थडे है। दोस्त मैसेज कर रहे हैं, वही पढ़ा हूँ। आज तुम्हारी बर्थडे है, किसी ने जिक्र ही नहीं किया। किसी को याद नहीं है, सबको जैन भाई की टेंशन है। हाँ, इतनी टेंशन में अब तुम्हारी सालगिरह कोई कैसे सेलिब्रेट करे, है ना? क्या करें? लूडो खेले? मूड नहीं है। कम ऑन यार, हमारी बर्थडे एक गेम तो बनती है। अच्छा, लेकर आती हूँ। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Billu. Happy birthday to you. अरे रुके रुके, मैं फोन लेकर आई हूँ। अरे सीधी तो टॉपी बनाओ, उसको उल्टी टॉपी बना दी है यार। क्या शोर मच रहा है बाहर? बिल्लू की सालगिरह। रात के 12:15 कौन सालगिरह मनाता है? ज्यादातर लोग 12 बजे ही सालगिरह मनाते हैं। तुम्हें ज्यादा मसला है तो बाहर जाके पूछ लो। तो मुझे घर वालों की वजह से इग्नोर कर रही है। तुम्हें क्या लग रहा है? मुझे तो ये लग रहा है सोया, हमारी जब भी लड़ाई हुई है सिर्फ घर वालों की वजह से हुई है। जैन, ऐसा तुम्हें लगता है क्योंकि तुम्हें अपनी गलती एक्सेप्ट करने में मुश्किल पेश आती है। ये खामोशी कर दे। अरे भाई एक मिनट बिलाल, इधर आओ, इधर आओ। ये मेरी तरफ से सालगिरह का तोहफा, जो जी में आए खरीद। ये और बिलाल मेरे साथ जाएगा शॉपिंग करने कल मॉल, ठीक है? हम बहुत सारी जाने ये घर के लोगों की नजरों में मेरी कोई अहमियत ही नहीं। हर साल बिल्लू की सालगिरह मैं अरेंज करता, मैं, और इस दफा मुझे बुलाने की जहमत भी नहीं, बगैर बताए सब कुछ कर, और ऊपर से नींद हराम करके रखी हुई है।